वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को मैंने वैसे पहले भी एक वीडियो में ये बात तो शेयर कर रखी है, पर मेरे को ये बात बतानी। अभी मैं सो के ही उठा हूँ तो थोड़ी आवाज़ लो रहेगी, एग्रेशन शायद ना आए। और वैसे भी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ मैं तो एग्रेशन वैसे भी नहीं आएगा। पर एक विचार आया मुझे कि अ, हमारे यहाँ पे लोग एक काम करते करते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, एक घर में रहते रहते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन हमको पूरी ज़िंदगी में एक काम नहीं करना चाहिए, हमें बदल बदल के काम करने चाहिए और तैयार रहना चाहिए हमेशा स्विच करने के लिए या नया करने के लिए। उससे क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और हमारे सोचने का स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम कंफर्ट फील करते हैं और हमको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो एक ये मेरे को थॉट आया कि क्यों हम लोग इतना डरते हैं अपने करियर बनाने में, या ये सवाल जो मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई क्या करें, हम क्या करें, ये बता दो क्या करें। ये इतने लोग डरपोक होते हैं। भाई दुनिया में इतने सारे काम हैं, तुम कुछ भी कर लो। तुम ये क्यों सोचते हो कि जो भी काम तुम करोगे उसी को पूरी ज़िंदगी करोगे? ये तुमको बांध देगा, ये तुम्हारी सोच को छोटा करेगा, ये तुम्हें डराएगा। डराएगा कैसे? क्योंकि तुम तुमने ये सोच रखा है कि नहीं, काम तो हम इसी चीज़ में करेंगे, जो भी ये काम करें यही पूरी ज़िंदगी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एवरेज माइंड कर सकता है। कोई भी जो एवरेज माइंड होते हैं ना, वो कुछ नया नहीं सोचते, नया सोचने से डरते हैं वो। तो जो भी हाई आईक्यू वाला है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ नया नया लीड करे और वो करे। एवरेज आईक्यू वाले वही जॉब सोच पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मोहल्लों में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और उसी में मर जाते हैं। ये तो टॉपिक ख़त्म हो गया बड़ी जल्दी, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा मेरे को समझ। अब क्या बोलूँ इस पे। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें ये बोलता है कि भाई एक काम करो, एक काम करो। हैं, जैसे घर पे कोई आएगा बोलेगा तू क्या बनेगा, ऐसे पूछते हैं क्या बनेगा, तू क्या करेगा, बड़ा होके क्या करेगा। अरे भाई क्या करेगा क्या मतलब, कुछ टाइम ये करूँगा, कुछ टाइम वो करूँगा, बदलता रहूँगा। एक ही चीज़ क्यों करूँगा ज़िंदगी भर? मैं भड़वा थोड़ी हूँ, मैं तेरी तरह भड़वा थोड़ी हूँ, मैं एवरेज थोड़ी हूँ। मेरे को तो जो समझ में आएगा, जब जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ पे स्विच हो जाऊँगा। जैसे कि मैंने अपने करियर में बीकॉम और एमकॉम किया था, कॉमर्स। और उसके अकॉर्डिंग मुझे शायद अभी तक अकाउंटिंग की जॉब करती होनी चाहिए थी, जो कि मेरे दोस्त वोस्त और वो सब कर रहे हैं जो समझ में नहीं आता उनको कैसे। चलो ठीक है। तो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो करना चाहिए, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई डिजिटल आगे बढ़ रहा है, डिजिटल में ही वो है। और मैंने ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग की जॉब करी नहीं, बहुत सारी मैंने 6 जॉब चेंज करी अपने पूरे करियर में। और मेरे को समझ में आ गया जल्दी कि ये तो बहुत ही एवरेज लोगों के लिए है। जो एवरेज होगा, जो पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ क्लरिकल वर्क करता रहेगा, ऐसा ऐसे एवरेज बुद्धि लोगों के लिए ये अकाउंटिंग, ये डेस्क पे बैठना और ये सब, ये उनके लिए होता है। जो लीड करते हैं ना, वो हमेशा लीड करते हैं, उनके पास विजन होता है कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करने का, या एक्सपैंड करने का, या इनोवेट करने का। उनके पास विजन होता है कैटेगरी क्रिएट करने का, हैं, लीड करने का, नई जगह पे नई चीज़ें इन्फ्लुएंस करने का। ये हाई हाई आईक्यू वाले लोगों की ये जिम्मेदारी होती है, और जो एवरेज वाले होते हैं वो उनके लिए काम करते हैं। तुम समझ रहे हो? तो अगर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो तो पहली बात तो ये समझ लो कि तुम एवरेज हो। और जो तुम्हारे जो बॉस है, जो लीडर हैं, जो उस विजन को लेके चल रहे हैं, वो हैं लीडर, वो हैं हाई आईक्यू वाले लोग। और हाई आईक्यू होने से भी तुम खुश रहोगे ये भी ज़रूरी नहीं है। हाई आईक्यू इज़ जस्ट तुम्हारी इंटेलिजेंस का प्रतीक है वो। इंटेलिजेंस ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम संतुष्ट भी होगे या खुश भी होगे, है ना? तो आईक्यू के साथ ईक्यू का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। मानसिक रूप से तुम संतुष्टि महसूस करोगे, इसके लिए ईक्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल क्वोशंट। तो उससे क्या होता है कि तुम ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे साथ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं उनको तुम भुला पाओगे। कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दिया, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या तुमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कुछ और हो गया। तो ये सब सिचुएशंस को संभालने के लिए यहाँ पे इमोशन जो होता है इसको कंट्रोल करना होता है। और जो आईक्यू होता है वो दिमाग का जो काम होता है, वो नई नई चीज़ें इन्फ्लुएंस करने के लिए, सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, विजन दूर का देखने के लिए, फार साइटेड दूर दृष्टि रखने के लिए, ये सब आईक्यू का काम होता है ना, दिमाग का। जो दिल का काम होता है कि भाई, मतलब दिल का तो वैसे नहीं, वैसे जो बोल रहा हूँ मैं, मतलब बायोलॉजिकल में मत जाना, दिल का काम बस पंप करना और वो सब।
बायोलॉजिकल मतलब दिल, और वैसे बोल रहा हूँ मैं जैसे तमाशा मूवी में दिखाया था ना, दिल और दिमाग की जंग। तो इमोशनल नहीं होना है लाइफ में ना, अपने ईक्यू को बढ़ाना है। कोई कोई किसी को कुछ याद नहीं रहता है यहाँ पे, है ना। तो अपने ये सब ज़्यादा सोच के नहीं चलना है, अपना जीवन जियो और लाइट रहो। पता है ये तुम कर भी नहीं पाओगे, पता है क्यों? अगर तुम समाज के बीच में रह रहे हो, अगर तुम उसमें भी हो, तो ये कर नहीं पाओगे। इसके लिए क्या है ना, आज़ादी ही प्राप्त करनी पड़ेगी तुम्हें, तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वरना मैं कई लोगों को जब ये बात समझाता हूँ तो वो बोलते हैं यार ये कैसे हो सकता है, इंसान किसी से एक्सपेक्ट ना करे, ये हो कैसे सकता है, मतलब ये उनको समझ में नहीं आता। पर मैं अब फिर मैं ये बात समझाऊंगा किसी को भी तो मेरे को यही बोलना पड़ेगा हमेशा कि भाई तुम किसी से एक्सपेक्ट मत करो, इस मायने में कि तुम अपना जो पैसे कमा रहे हो वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, फिर तुम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। जो तुम खाना खा रहे हो वो तुम बाजार से खरीद के खा लो या फिर खुद बना लो, या और रहना वो, अगर ज़्यादा आवश्यकता होंगी तो एक्सपेक्टेशन पालने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन आएगा ही तुम्हारी लाइफ में, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी तभी, है ना। लेकिन मेरी मेरी लाइफ वैसे नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसे नहीं है जिससे मैं एक्सपेक्ट करूँ या मेरे को उससे कुछ चाहिए या ऐसा कुछ। तो फिर इसीलिए मेरी लाइफ कंफर्टेबल भी रहती है, तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें अपना ये रूम दिखा दूँ तो मतलब मेरे को ज़्यादा अभी टॉपिक वो भी नहीं आ रहे। मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ अपना रूम, और ये सब मैं जो रह रहा हूँ यहाँ पे हिमालय में। ये सामने से मेरा व्यू दिखाई दे रहा है, खिड़की है ये, और 30 पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैं हूँ। तो ये 30 फ्रेम पर सेकंड पे मैं ये शूट कर रहा हूँ, इसीलिए भी लैग करेगा ऐसे करके। मैं बाहर जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे होंगे उन्होंने तो देख रखा होगा। ये सामने ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये मैंने कपड़े धो के डाल रखे हैं अपने यहाँ पे चेयर पे। और ये एप्पल का पेड़ है, ये जो देख रहे हो ये पूरा नीचे एप्पल एप्पल के ही वो हैं। और ये एक पुराना घर है, ये ट्रेडिशनल हिमाचली घर होते हैं जो मैंने वीडियोस में दिखा रखा है शायद पहले भी। ये पूरा एरिया हमारा ही है, मतलब हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, चेयर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला व्यू है जंगल का। 7 मिनट का हो गया, 10 मिनट पर रोक दूंगा अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो। थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये गाँव है नीचे, वो सामने पहाड़ है। हॉट एयर बलून दिखाई देता है वहाँ पे, अभी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो यही सब है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से कैमरा प्लेस कर देता हूँ और पीछे के पीछे चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे विजन सही आ रहा है। सो के उठा था मैं, सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, शांति है। अपना रूम होने का ना ये बड़ा फ़ायदा है। जब मैं डॉर्मेट्री में रहता था तो ऐसा नहीं था। अब मैं जब डॉर्मेट्री में नहीं हूँ ना तो मेरे पास प्राइवेसी है, शांति है। जब मर्जी उठे, मन किया, कैमरा ऑन किया, शूट कर दिया। पहले पूरा माहौल बनाना पड़ता था कि भाई डॉर्मेट्री में कोई चेक इन कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, जैसे ऋषिकेश में रहते थे। तो अब तक का मुझे लगता है मेरे को ये रूम सबसे बेस्ट अभी तक का मिला है कि मेरे सामने व्यू है, वेंटिलेशन है रूम में। वेंटिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोशनी आनी चाहिए मॉर्निंग की। रूम के अंदर रोशनी आती है, जो सूर्य की जो नेचुरल प्रकाश होता है, जो नेचुरल लाइट, वो आती है। तो वो है यहाँ पे। तुम ना कभी बीमार नहीं पड़ोगे, एक बात बताऊँ। अगर तुम्हारे को तुम सनलाइट ले रहे हो और हवा नेचुरल पर, हिमालय की हवा तुम ले रहे हो डेली, और अच्छा पानी पी रहे हो, और उसके बाद अच्छा सात्विक खाना भी खा रहे हो, तुमको टॉक्सिक चीज़ें तुम्हारे शरीर में नहीं जा रही, तुम्हारी लाइफ भी बढ़ जाएगी और तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो, विचार शुद्ध हो जाएंगे तुम्हारे। तुमको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होएगी यहाँ पे, कोई है ही नहीं, प्रकृति है यहाँ पे। प्रकृति से क्या एक्सपेक्ट करोगे, खाना पीना बस उतना दे देती है प्रकृति। जहाँ पे लोग हैं ना, जहाँ पे भसड़ है, इतना पॉलिटिक्स है, नेगेटिविटी है, वहाँ पे तुम एक्सपेक्ट करते हो कुछ, किसी के लिए भला करते हो, फिर बोलते हो उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। ये सब होता है, यहाँ पे नहीं होता है वो सब। तो इसीलिए खुश भी रहते हैं ज़्यादा। तुमको यहाँ से जूम करके दिखाऊँ एक बार, देखो मेरा ये रूम है, और यहाँ से अगर मैं जूम करूँगा तो क्या दिखेगा, और घर दिखाई दे रहे हैं, जंगल ही जंगल है। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। 10 मिनट का हो गया है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो,
डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा मेरा। 1000 रुपये लूँगा एक कॉल के, एक कॉल 60 मिनट का होगा। और किसी भी तरह की आप बात कर सकते हो, ट्रैवल कंसल्टेशन ले सकते हो, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो सब बात कर सकते हैं, या टाइम पास थोड़ी भी कर सकते हैं हम। मैगी के पैकेट रखे हैं, अंडे रखे हैं, ब्रेड रखे हैं, खीरा रखा है, क्या खाऊं? शाम को तो खाना खाने जाना है। खीरा तो खा लिया था मैंने। प्रोटीन शेक बनाना है यार मुझे। प्रोटीन शेक के लिए दूध लाना पड़ेगा। दूध यहाँ पे 33 का है यार, 450 ml। थोड़ा महंगा लग रहा है, पता नहीं इतना ही होगा शायद। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कुछ खाना पीना खा लेता हूँ मैं भी। बाय बाय।